अच्युतो ततोऽन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेऽहम्। आवो प्यारे मोहना मैं आंखें मूंद लूं तो ना मैं देखूं और तो ना तो हिले आनंद। वंदे विदेह तनया परपुंडरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् अनन्तं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशान परपीत परागपुञ्जम्। वंशी विभूषित करा नवनीर दामात पीताम्बरात् गरुडबिम्ब पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। वंदे गुरु परंपरा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। रामचरितमानस की जय हो। शंकर भगवान की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय। समस्त तीर्थों की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधेश। परम आदरणीय श्रोतागण, आज प्रति दिवस की सत्संग सभा प्रारंभ हो
उसके पूर्व 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद हम लोग प्रभु के पावन चरित्रों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल के प्रसंग में हम सब लोगों ने सुना कि कथा से क्या लाभ होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य ने कथा श्रवण की तो उसके पुत्र जवान हुए, युवावस्था में हुए और प्रभु की शरण में गए, उनके धाम को पहुंचे, उन्हें मुक्ति प्रदान। धुंधकारी, अत्याचारी था, पापाचारी था, दुराचारी था और प्रेत योनि में गया था। तो प्रभु की ये पावन कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत लगे होते हैं उनका भी ये विनाश करती है, उनको भी ये दूर करती है। अब वो विनाश नहीं करती है जो प्रेत आजकल लग जाते हैं। कौन से? काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ये भी कथा से विनाश होते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु के चरित्र ध्यान में से नहीं, ध्यान लगा करके बैठेंगे, तब प्रभु के पावन चरित्र हमारे जीवन में उतरेंगे। आज की सत्संग सभा प्रारंभ करें, उसके पूर्व 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और हम इन ग्राम के जितने भी निवासी हैं सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कथा सुनने के लिए आप लोग आए, कथा पांडाल की शोभा बढ़ाएं और हमारी मातृशक्ति माताएं जो कथा सुनने में बहुत ही ज्यादा निपुण है, जितने पुण्य के काम होते हैं उसमें हमारी माताएं पहले भाग लेती हैं। पिता लोग तो बाद में आएंगे, लेकिन माताएं पुण्य के काम में पहले चलती हैं। तो हम अपनी माताओं से, बहनों से और इस धन विस्तारक यंत्र से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, कथा श्रवण हित आइए, तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ऐसा नहीं है कि आप कथा सुनने आएंगी तो आपको फल नहीं प्राप्त होगा। आप एक यज्ञ कराएंगे तो एक यज्ञ का फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि कथा सुनने के लिए एक पग बढ़ाएंगे तो करोड़ों यज्ञों का फल आपको प्राप्त होगा। तो जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, सभी भक्त पधारे और तब तक हम लोग संकीर्तन की बुहारू लगाएं, भगवान को पुकारें और इसके बाद सुंदर पावन चरित्रों में प्रवेश। जय जय राधा जय रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा हरि बोल रे, हरि बोल।
जाकर सभी भक्तों
प्रथम स्कंद से जन्माद्यस्य तोन्मयादितर चार देश विद्यस्य। इस श्लोक से प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। अभी तक हम लोगों ने महात्म के 6 अध्याय श्रवण किए। आज से प्रथम स्कंद से प्रथम श्लोक से, और ये प्रथम श्लोक श्री बांके बिहारी श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम लोग श्रवण करें। मंगलाचरण करते हुए श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। और जब लोगों ने महात्मा का प्रथम श्लोक श्रवण किया तो जो महात्मा का पहला श्लोक था वो क्या था? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो उसमें भी सत्य स्वरूप की वंदना की गई। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य है, जिनका जीवन सत्य है, जो सत्य केवल परमात्मा है, जीव सत्य नहीं है। भाई 500 का नोट नकली किसके धोखे चलेगा? सत्य के धोखे चल जाएगा। और यदि कोई जान जाएगा तो क्या 500 का नोट चल जाएगा? तब नहीं चलेगा। आप बैंक में जाएंगे तो मान लीजिए बैंक में आप 10,000 रुपए ले गए, उसमें एक 500 का नोट नकली निकल आया, तो बैंक वाले क्या करते हैं? क्रॉस लगा देते हैं उसमें, तो क्या चलेगा? जो सत्य है, जो सत्य हमें दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। संसार ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य केवल प्रभु है और उनका भजन है। सत्य स्वरूप भगवान जन्म लेकर भी अजन्मा है और अजन्मा होकर के भी जन्म लेते। संत श्रोमण तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे विद नाना। कोई कहता है भगवान के पांव नहीं, लेकिन फिर भी भगवान चलते हैं। उनके कान नहीं, लेकिन प्रभु सुनते हैं, क्योंकि प्रेम के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण प्रभु अपने नियम बदलते हैं। और इस कारण से प्रभु इस धराधाम पर जन्म भी लेते हैं और प्रकट भी होते हैं। तभी तो कहा गया भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। क्यों प्रकट हुए? विप्र देव सुर संत हित लील मनुज अवतार। संतों के लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा जन्म भी लेते हैं और प्रकट भी होते हैं।
शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया और विनम्रता के साथ एक प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि क्या ब्रह्म अजन्मा है? और कोई कहता है कि उनके पांव नहीं है, कोई कहता है उनके मुख नहीं है, कोई कहता है उनके कान नहीं है। तो सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ हंस करके मुस्कुरा करके बोले कि निराकार ही साकार बन करके पृथ्वी पर आते हैं प्रेम बस, और वो अपने पैरों से भी चलते हैं और साकार रूप में उनके कान भी होते हैं जिनसे वो सुनते हैं। और तभी तो एक कवि ने लिखा है और तुलसी बाबा जी भी लिखते हैं कि प्रभु, हम लोग कह देते हैं कि विप्र देव सुर संत हित दीन मनुज अवतार, ये तो कारण होता ही, लेकिन भगवान जन्म भी लेते हैं तो अपनी इच्छा से, कारण बनाते भी स्वयं हैं, और जब उनकी इच्छा होती है कि हम धराधाम पर जाएं तभी भगवान कारण बनाते हैं। तभी तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से तो तन बनाया, जन्म लिया भगवान ने। लेकिन संसार में ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि भगवान कैसे हैं। क्या हम लोग जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, नारायण कैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं, निराकार है, साकार है, प्रभु कैसे हैं, ये आज तक कोई जान नहीं पाया, कोई ग्रंथ भी नहीं जान पाया। तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि भगवान कैसे मिथ्यम कई जात न सोई, कैसे है भगवान ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन संत जिस रूप का ध्यान करते हैं वो ये समझ करके ध्यान करते हैं कि भगवान ऐसे हैं। कोई कृष्ण को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई हनुमंत लाल जी को पूछता है, कोई शंकर भगवान को पूछता है, कोई राधा कृष्ण को पूछता है, कोई सीता राम जी को पूछता है। लेकिन वास्तविक स्वरूप कैसा है प्रभु का ये आज तक कोई जान नहीं पाया। और ब्रह्म को जानना क्या सरल बात है? भगवान कैसे ये क्या हम लोग जान सकते हैं? तभी तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि यदि कोई जान भी पाया अपनी भक्ति से, जब कई जन्मों की तपस्या करते हैं हम लोग, तप करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, कंदराओं में जाकर के भगवान की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और यदि थोड़ा बहुत जान भी गए तो तुलसी बाबा जी क्या कहते हैं? जानत तुम्हारी तुम्हें हुई जान। कैसे हो जाते हैं? जानत तुम्हें हो जाए। भाई यदि भगवान को कोई जान ले जाए, आप कभी वृंदावन गए? कौन वृंदावन गया? आप गए तो आपने निधिवन का दर्शन किया? वृंदावन में निधि बना और वो वहां पर आप 8 बजे से प्रातःकालीन 8 बजे वो मंदिर खुलता है और वहां बाके बिहारी और राधा रानी ने रास रचाया। वहां की आज भी ये मान्यता है कि
रात्रि कालीन वहां कोई रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि मान्यता है कि जो रात्रि भर रुक जाता है वो जानत तुम्हें हो जाए। उसको फिर संसार का ज्ञान ही नहीं रहता है कि हम कौन हैं, ये वो भूल जाता है। और भगवान के वो सिर्फ ब्रह्म को जानता है, प्रभु को जानता है और उन्हीं की शरण में समर्पण हो जाता है, उन्हीं की शरण में समर्पित हो जाता है। तभी तो वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि प्रभु कैसे हैं ये आज तक कोई जान नहीं पाया। जैसे वाल्मीकि जी क्या थे? डाकू थे, लेकिन जब साधु की याद आई, साधु ने क्या किया था? ये तुम चोरी किसके लिए कर रहे हो? बोले परिवार के लिए। तो बोले जाओ पूछ करके आओ कि जो ये हम धन लेकर के आते हैं, इसका अगर हमें दंड मिलेगा तो कोई इस दंड का भागी बनेगा मेरे साथ। तो परिवार वालों ने कह दिया कि भाई हम क्यों दोषी बनेंगे, हम क्यों मार खाएंगे, ये कैसे लाते हो, क्यों लाते हो, हम क्या जाने। तब फिर वापस गए और साधु महात्मा संत के चरणों में गिर पड़े। तब संत ने एक श्लोक का मानिशा, तब वो श्लोक याद करके और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, इतनी तपस्या की कि उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत किसने जाना? जग जाना, संसार में जाना। और एक बात आपको और बताएं, संसार ही इन बातों पर ध्यान देते हैं कि हम सीधी साड़ी पहने कि उल्टी साड़ी पहने। भाई उल्टी चप्पल पहनी है कि सीधी पहने? भगवान नहीं जानते हैं। भगवान तो जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, तभी तो भगवान ने सबरी के झूठे पैर खा लिए। ये प्रेम ही तो था कि भगवान के सबरी के झूठे पैर खा लिए प्रभु ने। और संसार ये जानता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना। यदि भगवान ने जाना होता तो क्या वाल्मीकि ब्रह्म के समान माने जाते? ब्रह्म की उपाधि उन्हें नहीं मिलती। लेकिन ये संसार, जगत, प्रपंच, ये व्यवहार जानता है कि ये संसार जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप रहे हैं, मरा। लेकिन मरा हम लोग जानते हैं और भगवान जान रहे हैं कि ये राम जप रहे हैं। तभी तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो भगवान कैसे है ये आज तक कोई जान नहीं पाया। और वही निराकार भगवान साकार बन करके आते हैं। परमात्मा निराकार परमात्मा साकार बन करके इस पृथ्वी पर धराधाम पर आते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। अब एक बात समझिए, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी इच्छा होती है। मान लीजिए एक सुंदर सा मकान हम लोगों ने बनवाया, सुंदर सा मकान बनवाया, तो हमारी इच्छा होगी कि दो चार लोग आए और कहें भैया बहुत अच्छा मकान बना है, आपने बड़ी मेहनत की, इतना सुंदर मकान आपने बनवाया। लेकिन प्रभु की इच्छा रहित है, उनकी कोई कामना नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। और यदि कोई की इच्छा हो, कामना हो, तो क्या उनके वास्तविक रूप को हम लोग जान पाएंगे?
हमारी श्रद्धा तो उन पर होगी, लेकिन भगवान इच्छा रहित है और संसार के जीव इच्छा सहित है। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। लेकिन निराकार प्रभु प्रेम में बंद करके साकार रूप में आते हैं। तभी तो तुलसी बाबा जी ने एक दोहे में वर्णन किया, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि सगुण साकार जिसको कहा जाता है वह है नारायण। नाम अयन जल ही जिनका घर है, ऐसे हैं प्रभु नारायण। और उन्हीं प्रभु से अनेकों अवतार होते हैं। पहला अवतार हुआ सनत कुमारों का। तभी तो सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई है ज्ञान भक्ति वैराग्य के उद्धार के लिए। दूसरा अवतार हुआ सूकर भगवान का। तीसरा अवतार श्री नारद जी महाराज का है। चौथा अवतार नर नारायण का हुआ और पांचवा अवतार कपिल भगवान का हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ। सातवां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की। सातवां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ और आठवां अवतार ऋषभ देव जी महाराज का हुआ। नवां अवतार पृथु जी महाराज का हुआ। 10वां अवतार मत्स्य भगवान मछली बने मत्स्य अवतार। और 11वां अवतार कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां अवतार मोहिनी भगवान का हुआ। 14वां अवतार नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह भगवान करके प्रभु अवतरित हुए। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ और 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। और परशुरामी आप लोग खुद देखते हैं। और 16वां अवतार आप लोग 7 तारीख को देखेंगे परशुराम जी के रूप में। तो एक बार परशुराम जी की भी हम लोग जय बोले। बोलिए परशुराम जी महाराज की। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के पुत्र व्यास जी का अवतार। 18वां अवतार रामा अवतार हुआ। प्रभु राघवेंद्र सरकार का 18वां अवतार हुआ। 19वां अवतार बलराम जी का हुआ और 20वां अवतार कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज का हुआ। 21वां अवतार बुद्धा अवतार हुआ। 22वां अवतार कल्कि अवतार हुआ और 23वां अवतार हयग्रीव
ग्रीव और 24वां अवतार हंस अवतार। ये 24 अवतार इन्हीं नर नारायण से हुए। तो भगवान प्रेम के कारण अवतार लेते हैं। जब धर्म पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म कराने लगती है, पुकारने लगती है, गौ पर, ब्राह्मण पर, देवताओं पर, संतों पर अत्याचार बढ़ने लगता है, मानवीय मूल्यों पर जब अत्याचार बढ़ने लगते हैं तब भगवान अवतरित होते हैं। जब जब पालन करते हैं। तो भगवान के 24 अवतार श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि प्रभु मुझे महाभारत का चरित्र सुनाइए और भी कथाएं सुनाइए। वीतरागी संत अवधूत श्री सुखदेव जी ने जो कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई, प्रभु मुझे आगे का पावन चरित्र और सुनाइए। और इधर नारद जी महाराज सनत कुमार से भी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए प्यारा सा श्लोक राधा रानी के चरणों में समर्पित करें। श्री सूत जी महाराज ये जो कौरव के पुत्र थे, इनका क्या हुआ? सूत जी महाराज बताते हैं कि जिस समय महाभारत में कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था, तो उस
उस युद्ध में सभी कौरव मारे गए। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की जय। भाई देखिए, यदि कथा में मन ना लगे तो एक एक चूरन की बूटी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपका मन उभे नहीं लगते। अगर आप लोग उभने लगेंगे तो हमारा मन पहले ही ऐसा लगेगा बस को, क्योंकि जब आपका मन लगेगा तब हमारा मन लगेगा। हम तो आप लोगों से बने, तो अगर आप लोग संकीर्तन भजन सुनना चाहें भगवान का तो वो भी सुन सकती, कोई कमी नहीं है बाबा जी के भंडारे में। और यदि केवल कथा सुनना चाहें तो कथा सुने। तो आप क्या सुनना चाहेंगे? एक भजन। तो आप लोग एक भजन सुने। हमारे परिमल जी के द्वारा एक आप लोग भजन सुने और फिर एकाग्रचित होकर के, चाहे थोड़ी देर सुने, आप 10 मिनट सुनेंगे, हम 10 मिनट सुनाएंगे, फिर भजन कराएंगे, लेकिन सुने आप जितनी देर मन लगा करके सुने। अब आप लोग भजन सुने। ओ कान्हा बधू मुरली की मधुर सुना दो। ओ कान्हा बधू मुरली की मधुर सुना दो। को
तो मुख से कुछ आवाज निकाले और सभी लोग बोले, बोल पति बिहारी लाल की, बोल माता रानी सरकार की। अब मन लगेगा? हाँ, मन तो लगेगा मेरा भी, क्योंकि जनरेटर जब तक चलता है तो समझ में कुछ नहीं आता है। और अब माताओं का भी मन लगेगा, हमारा भी मन लगेगा। भाई कथा प्रसन्न करके सुनना चाहिए। प्रसन्न चित्ते परमार्थ दर्शन। जब हम प्रसन्न होंगे तभी परमात्मा का हमें दर्शन मिलेगा, तभी परमात्मा हमें मिलेंगे। अब हम रूठ करके गुस्से में जाएं, अरे 2 बजे का समय रखा गया है, अब हम नहीं जाएंगे, है महाराज जी, दादे भैया। देखिए आप लोग बहुत ही, ये जो ग्राम के निवासी हैं, माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग, सत्य बात तो यही है कि आप कथा के बहुत ही रसिक श्रोता हैं। नहीं तो इतनी गर्मी में कोई भी पांडाल में आता नहीं, इतनी धूप में। लेकिन आप लोग पहले आए और हम बाद में, तो आप लोग रसिक श्रोता हैं। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। जब कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में सब कौरव समाप्त हो गए और दुर्योधन बचा। भीम ने दुर्योधन के ऊपर गदा का ऐसा प्रहार किया कि दुर्योधन की जंघा टूट गई, लेकिन ये मरा नहीं। अब ये तड़प रहा था, चील कौवे इसके मांस को नोच नोच करके खा रहे थे। और ये युद्ध के मैदान में कोई बात नहीं जानते तो आवे जे गाँव तो है तो मैं ना जनरेटर में लाइट है भाई घर से भाई। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की जय। आप लोग टीवी देखते हैं, उसमें कभी कभी आता है रुकावट के लिए खेद, वैसे ही है। देखिए कोई भी प्यार करे, चाहे आप घर बनवाए, क्या सरलता से बनने लगता है? कोई भी प्यार करे तो थोड़ी बहुत तो बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन वो बाधाएं कटेंगी कैसे? प्रभु के नाम से। तो हम लोग तो भगवान के सत्संग में बैठे हैं, उनकी कथाओं में बैठे हैं, तो ये बाधा कोई बाधा थोड़ी है। खूब डीजल रखा है, आराम से आप लोग कथा सुने, जनरेटर चल रहा है, बिल्कुल फ्री टेंशन। ये तो आपका मनोरंजन करा देते हैं। भाई हमारे पास कोई चुटकुला तो है नहीं जो हम चुटकुला आपको सुना देने। अब क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि भागवत पुराण हो चाहे रामचरितमानस हो, ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं कि पूरा ग्रंथ तो कोई कह नहीं पाता है। 7 दिन हो या 9 दिन हो या 1 माह हो, लेकिन कभी भी कोई पूरी कथा बता कह ही नहीं पाता। इतनी कथाएं हैं, और उसमें भी हम जो समय है वो चुटकुलों में निकाल रहे हैं, हंसी में निकाल रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ किस लिए आए? अरे थोड़ा सा मनोरंजन हो गया, बस ये ठीक है।
प्रेम से सभी लोग अपने अपने मन को एकाग्र करें और एकाग्र मन कर कि आप लोग ध्यान से करके भगवान के पावन चरित्रों को सुने, भगवान की कथाओं में मन लगा करके सुने। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। जब दुर्योधन की जंगा टूट गई तो ये मैदान में कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटा हुआ था और करा रहा था और मन में विचार कर रहा था कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 पूरे मारे थे और अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब लेटा हुआ था प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की जय हो। भगवान भी कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लड़ाई झगड़ा वाला विषय नहीं होना चाहिए। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि अब तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन बार बार लगते लगते उचट जाता है। तो थोड़ा सा प्रभु नाम का संकीर्तन 2 पल और इसके बाद सभी लोग अपने अपने मन को एकाग्र करें। अब इधर बच्चे बात कर रहे हैं, कोई माता बात कर रही है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कथा पर, तो कथा में मन लगे। आप लोग सोचती होंगी कि दीदी जी उधर उधर करके कथा कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो पिता दल बुजुर्ग हैं ये लोग ध्यान से सुनते हैं, और यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हम आपकी तरफ हो करके कथा सुनाएंगे। तो इसलिए ध्यान पूर्वक ध्यान लगाए भगवान की कथा में। तो जब आप सीरियल देखते हैं, टीवी में जो सीरियल आते हैं वो आप लोग देखती जरूर होंगे, देखती है कि नहीं? जरूर देखती होंगे। तो वो आपको ध्यान रहता है कि इसके बाद अब ये होने वाला है। क्यों याद रहता है? क्योंकि आप ध्यान लगा करके देखते हैं। उसी प्रकार से यदि प्रभु के चरित्र ध्यान लगा करके सुनेंगी तो ये चरित्र आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये चरित्र आपके जीवन में जब उतरेगा तो आपके जीवन का जो ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, द्वेष है, ये सब कथा से समाप्त हो जाएगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद कथा में प्रवेश। बोली बाबा बिहारी सरकार की, और सभी लोग ताली बजाकर बोलिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है। सभी लोग ताली बजाएं और सबसे भगवान का नाम लें। गोपाल मेरो है, सिया पे बिहारी नंदलाल मेरो है। बातें की हो
की वंदना करते हैं तब भगवान आते हैं। और कथा वक्ता नहीं रहता है, कथा भगवान कहलाती है। और जब तार टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल में तार जुड़ते हैं। अब भाई ये निवेदन है कि यदि लाइट आ जाए तो थोड़ी देर रुक के आप लोग लगाइए। कोई बात है लो बिटिया के पैसा उड़े रहे का बात है इनमें गाड़ी के लिए गाड़ी तो करो ये यहीं डाल लो गाड़ी के लिए चलो प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अभी आपको जोड़ना हो तो आप जोड़ लो, इसके बाद आप जोड़ दे गाँव तो बड़ा है तुम जोड़ दो ला थोड़ी देर बोलो आए हवा के बाद अब आ गए 4 बजे के बाद ना जाते प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। भैया अब आप लोग हमारी तरफ ध्यान दें। आप पांडाल में आए ये कथा सुनने के लिए, और बातें तो बनी ही रहेंगी, बातें कभी खत्म नहीं होंगी, ये कभी नहीं खत्म होने वाली। लेकिन जो 3 घंटे 4 घंटे आप यहाँ आई हैं तो कुछ यहाँ से लेकर के जाइए जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। अब हम वहाँ गए कथा सुनने और कथा आपने सुनी नहीं, और जब उठे प्रसाद लेकर के चले आए घर में पूछा गया कि क्यों भैया कथा सुना है, तो बोले हमने तो सुनी ही नहीं। तो फिर बोले तुम वहाँ गए क्यों थे, तो बोले हम तो मनोरंजन करने गए थे। तो आप लोग यदि मनोरंजन करने आए हैं तो भाई मनोरंजन करिए, और यदि आप मनोरंजन करने आए हैं, आत्मा में प्रभु को बसाने आए हो, हृदय में बिठाने आए हो, तो आज मनोरंजन करके जाइए। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ, कौरव मारे गए। कौरव सब मारे गए। भीम ने दुर्योधन के ऊपर गदा का प्रहार किया, और उस गदा के प्रहार से भीम दुर्योधन की जंघा टूट गई, और दुर्योधन युद्ध के मैदान में करारा पड़ा हुआ। उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास गया और कहने लगा, मित्र मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही। मैंने तुम्हारे वैभव को देखा है, तुम्हारे यश को देखा है, किंतु आज मुझसे तुम्हारी ये दशा सहन नहीं हो रही। हे प्रिय, हे मित्र, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे लायक कोई कार्य हो तो मुझे बताओ। आज अश्वत्थामा कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र